अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। स्मार्टफोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से आज सोशल मीडिया मार्केटिंग आम हो चुकी है। पाकिस्तान में भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज हम बताएंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आप किस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और हाँ, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के जरिए से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी मार्केटिंग हमेशा बॉर्डरलेस होती है, यानी कि आपकी ऑडियंस पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। आपका ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप दुनिया के हर कोने पर पहुंचा सकते हैं, यानी कि ग्लोबलाइज्ड बिजनेस करने का मौका आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में मिलता है। यानी कि इस फील्ड के अंदर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंसान हो, उसके लिए स्कोप ही स्कोप है। तो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी नीच डिसाइड करनी है कि आपने कौन सी नीच पे काम करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, या कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। यानी कि देखिए, आजकल जो सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है ना, वो तो हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी फिटनेस, ट्रैवल, ये भी इस किस्म की इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्कोप भी मिल सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी टॉपिक के अंदर है तो उसको आप अपनी नीच बना सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपको इंतखाब करना है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिस पर आपने अपना काम स्टार्ट करना है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान के अंदर फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर ज्यादातर आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, यानी कि आपकी एजुकेटेड ऑडियंस ज्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। उसके बाद अगर आपको यंगस्टर्स चाहिए, यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स यंगस्टर्स के लिए, तो यंगस्टर्स आपको मिलेंगे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर। तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 3, अमीर होना है लेकिन बेचना तो दूर, बात करना तक नहीं आता। देखें, हर अमीर आदमी को बेचना जरूर आता है। इसी तरीके से आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपीलिंग लगे, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस किस्म का आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी और जिद्दत लाजमी चीजें अगर आपको लॉयल ऑडियंस चाहिए तो। नंबर 4, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपके रोज फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। एटलीस्ट 5 फॉलोअर्स डेली आपके बढ़ने चाहिए। अपने फॉलोअर्स के साथ इंगेज रहें, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करें, उनकी क्यूरीज का रिस्पॉन्ड करें, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े रहें। सॉल्यूशन इज द मेन की टू सक्सेस। नंबर 5, साथ साथ प्रोमोट करते रहें एफिलिएट लिंक को, वहां से भी थोड़ी कमीशन की अर्निंग आपकी आती रहेगी। देखिए, अगर अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और वाकई में आप समझते हैं कि दूसरे लोगों को भी उनका पता चलना चाहिए, तो लाजमी रिकमेंड करें ऐसी चीजें जो बेहतरीन है, जो लोगों के फायदे की हैं, वो जरूर रिकमेंड करें, उससे आपका भी कमीशन आना हो जाएगा। नंबर 6, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, तो कंपनीज आपके पास आएंगी, ब्रांड्स आपके पास आएंगे, वो आपको ऑफर करेंगे कि आप उनके लिए कंटेंट बनाएं, उनकी मार्केटिंग करें कंटेंट के अंदर, और ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अर्निंग लेकर आएंगी। नंबर 7, अगर आपकी अपनी जाती प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी हैं तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है और अच्छी चीजें, यकीनन देखें, एक अच्छी चीज अगर आपके पास है ना, तो उसको फैलाना मैं तो समझता हूँ फर्ज है आप पर, लाजिम है, आपने जरूर दूसरे तक पहुंचानी है बात।
नंबर 8, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आपको एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपने उस पेड कैंपेन में लाजमी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए चाहे आपके पास फॉलोअर्स मौजूद हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको और वाइडर यानी कि और ज्यादा ऑडियंस चाहिए और पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपके लिए लाजिम है कि ऐसी पेड कैंपेन में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए इस मुकाम पर आकर। नंबर 9, अपना एहतसाब लाजमी करना है कि आपने क्या सीखा या कौन कौन सी चीजों से आपको ज्यादा फायदा हुआ। उन चीजों को दोबारा दोहराएं, जिनसे आपको फायदा नहीं हो रहा उनको थोड़ा चेंज करें। अपनी तमाम तर स्ट्रेटजीज को चेक करते रहें, बदलते रहें या उनमें कुछ तब्दीलियां लाते रहें। देखें जैसे जैसे जिद्दत आती जाती है, आपको भी जरूरत है कि अपनी जो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाई हुई है उसमें भी तब्दीली लाते रहें। नंबर 10, अप टू डेट रहें। न्यू ट्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी आई हैं, आपकी निच के अंदर जो भी नई चीज आई है, जो भी रेवोल्यूशन आया है, जो तब्दीली आई है, आपने हर चीज को अपनी नजर में रखना है। आपने मुकम्मल तौर पर अप टू डेट रहना है। देखें सीखते रहें, लर्न करते रहें, जमाने के साथ चलते रहें ताकि आप मुकाबला कर सकें। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप एक कदम आगे रहें। ये याद रखें, ऑनलाइन इनकम के लिए या ऑनलाइन अर्निंग के लिए या सोशल मीडिया पर आपको अगर कामयाब होना है तो उसके लिए आपको टाइम और एफर्ट तो देना ही देना है, लाजिम है आपके ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको एक सही चीज मुस्तकिल मिजाजी के साथ दे रहे हैं, आप उनका फायदा कर रहे हैं, आप उनके लिए अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं, तो यकीनन सी बात है आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका नाम भी बढ़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।